हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका शिफ्ट है यह है 25 जनवरी। कब का है साथियों? तो आपका ये है 25 जनवरी 2023 का ऑनलाइन शिफ्ट है। किसका है साथियों? तो ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन के चलते साथियों। तो आप लोग जान जाइए, आप लोग समझ जाइए कि आपका यह है 24 जनवरी का। कब का है? तो 24 जनवरी का है साथियों। ये क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, मध्य पाषाण युग में कौन से मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा चिन्हित किया गया था साथियों? मध्य पाषाण युग बोला गया था। तो घास के मैदान के द्वारा परिवर्तन, क्योंकि मध्य पाषाण युग में आपका घास का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था साथियों, इसलिए घास वाले मैदान बनने लगे थे साथियों आपका मध्य पाषाण काल में। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वर्ड को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देख सकते हैं क्या बोला गया है। आखेटक संग्राहक द्वारा आखेटक और संग्राहक के द्वारा रहने 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 के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है साथियों? आखेटक और संग्राहक के द्वारा साथियों। तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर का उपलब्ध। क्या साथियों? अच्छे गुणवत्ता वाले पत्थर की उपलब्धता ज़्यादा होने लगी थी साथियों, आखेटक और संग्राहक के कारण। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में बोला गया है संगम साहित्य के बारे में। किसके बारे में? संगम साहित्य के बारे में। संगम कविताओं में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस भाग में पूर्वी तट, किस भाग में कहते हैं? पूर्वी तट पर व्यापार का साक्ष्य मिला था। पूर्वी तट बोला गया साथियों। तो आपका दो सही हो जाएगा। पुहार जो है साथियों, आपको कौन सा साथियों? पुहार था साथियों, बंदरगाह था साथियों, व्यापारिक बंदरगाह पूर्वी तट का था साथियों। वहाँ साक्ष्य मिला था साथियों पुहार पर, संगम साहित्य में। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में मिलान करने का सवाल है। मिलान कीजिए बढ़िया से, आपको बकाना नहीं है। नगर दुर्ग जो आपको पाया जाता था साथियों आपका मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पाया जाता था? मोहनजोदाड़ो में पाया जाता था साथियों। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला था आपका, वो कालीबंगा से मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा से मिला था साथियों। आगरी भंडार अगर पूछेगा तो आपको हड़प्पा मानना है। कहाँ मानना है साथियों? हड़प्पा से मिला था। अब बंदरगाह तो जान ही रहे हैं आप लोग, लोथल। कहाँ है साथियों? बंदरगाह लोथल से मिला था साथियों। एक बार और मिला लीजिए। नगर दुर्ग अगर पूछेगा तो कहाँ मानना है? देखिए, अगर नगर दुर्ग आपको पूछेगा तो आपको मारना है मोहनजोदाड़ो। कहाँ मारना है साथियों? तो मोहनजोदाड़ो मारना है। अग्निकुंड पूछेगा तो कालीबंगा मारना है। और भंडारगिरी पूछेगा तो हड़प्पा मारना है। और लोथल, अगर भंडारगिरी हड़प्पा मारना है। बंदरगाह अगर पूछेगा तो आपको लोथल मारना है साथियों, लोथल मारना है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। देखिए, आपका आंसर फर्स्ट ही सही है, मिला लीजिए। फर्स्ट नंबर आंसर सही है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों, महावीर और बोध दोनों ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्यागने पर बल दिए थे। ये बात सही है साथियों। आपका फर्ज जो है, घर त्यागने पर बल दिए थे साथियों। उसके बाद आपका कारण में बोला गया है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घर का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह बात भी आपको सही है साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है। सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो घर को त्यागेगा, वही कर सकता है। इसलिए आपका ये सही है, ये सही है। और आर भी सही है, और उसका व्याख्या यानी स्पष्टीकरण भी हो रहा है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट कितना बड़ा क्वेश्चन है। बोला गया कथक के क्या है साथियों? आपका कथक जो आज के डेट में आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है साथियों, उसी के बारे में कथक। देखिए, मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। ये बात सही है साथियों। उसके बाद 16 और 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट शैली के रूप में धारण कर रहे धारण करने लगा। ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन आपका जो सी है ये गलत है, क्योंकि कथक को 19वीं और 20वीं सदी, क्या है, 19वीं और 20वीं सदी यानी शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया था। कथक को हमेशा देखेगा, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा पर्व और कोई भी ऐसा चीज़ ब्रिटिश को नहीं भाता था। बस वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे, बिजनेस करके पैसा धन लेके जाना चाहते थे साथियों। इसलिए आपका जो है ये सी नंबर गलत है साथियों। चलिए साथियों, देख सकते हैं आप लोग, आपका जो है फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है साथियों। सेकंड भी सही है। और आपका जो सी है आपका गलत है, क्योंकि अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग पसंद नहीं किए थे साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देखिए ध्यान से, बोला गया है शंकर क्या है?
अद्वैत, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिनके अनुसार क्या है, जीवता और मतलब जीवता और परमात्मा, वही जीवतात्मक और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। सही बात है साथियों। उसके बाद शंकर ने हमारे जीवन और शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथक माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उद्देश्य दिया था। ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है। आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन है। बोला गया है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सीख 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 के किसान ने सीख ने किसानों से उनकी उपज का 20% कितना है साथियों, किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदलने में वह संरक्षण प्रदान किया था साथियों। बदले में वो संरक्षण प्रदान किया था, मतलब समझ रहे हैं कि आप इतना टैक्स दीजिए, हम आपका सीमा सुरक्षा को आपका सीमा को हम रक्षा करेंगे। तो ये जो था साथियों आपका राखी किसान से कौन सा कर लिया जाता था साथियों, आपका 20% जो लिया जाता था आपका राखी कर था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। तो आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही कहते साथियों, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार सुझाव दिए थे कि ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं है कि विधवाओं को सती किया जाए, विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अनुमति दिया था साथियों। तो आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले थे ये बात साथियों, अपने पुस्तक में बोले थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं, बोला गया है 1820 का है साथियों। तो 1820 के बारे में बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1820 में क्या हुआ था, तो मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में कुछ जातियों के किशोरों विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और बैठाने को सुनने की अनुमति दी थी साथियों। सोच सकते हैं कितना वहाँ उस समय 1820 में जातिवाद होता था साथियों, पक्षपात होता था, छूत ज़्यादा चलता था उस टाइम में साथियों। देखिए ए में बोला गया, आपका क्या बोला गया ए में, तो क्योंकि उन्हें फीस नहीं दिए थे, ये बात गलत हो जाएगा, फीस तो देते थे लेकिन छूत के बाद में उसको बाहर ही बैठाया जाता था। उसके बाद आपका बी में बोला गया साथियों, क्योंकि जब कक्षा में पढ़ाए जा रहे थे तब अनावश्यक शोर कर रहे थे, ये बात भी आपका गलत हो जाएगा साथियों। और उसके बाद देखिए आपका सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है, सी में क्या है, तो यह महसूस किया गया कि उस विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देगा जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको उस टाइम के छोटा छोटा जो वर्ग कास्ट का आदमी रहता था उसको साथ नहीं बिठाया जाता था, इसलिए आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा और ए और बी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। देखिए आपका आंसर आपका सी है, देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, बम्बई में 1840 में गठित क्या परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था साथियों, जाति प्रथा का उन्मूलन, यानी जाति प्रथा को हमको खत्म करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर मिलान करने का सवाल आ गया है, मिलान करेंगे। तो बोला गया साथियों, कृष्ण साधना कौन बल दिए थे साथियों, तो आपका राजा रवि वर्मा कृष्ण साधना की ओर बल दिए थे। और क्या है, जातुगृह दाह जो दिए थे साथियों, आपका नंदलाल बोस दिए थे। और मेरी माँ जो दिए थे साथियों, आपका मेरी माँ जो दिया था आपका अवनिंद अविंद्रनाथ टैगोर, क्या था, अविंद्रनाथ टैगोर जैसा मेरी माँ। उसके बाद पूर्व का आदर्श जो दिया था, तो पूर्व का आदर्श हो गया ओकाकुरा काकुजो, तो काकू जो दिया था साथियों, आपका पूर्व क्या आदर्श दिया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों, आपका बी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, बी सही हो जाएगा साथियों। सॉरी साथियों, बी नहीं होगा, आपका सी सही हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है सतारा। आप लोग जानते हैं कब हो जाता है सतारा, आपका जो
सतारा जो अंग्रेज के हाथ में गया था साथियों, अग्नि सहायक संधि जो किया था आपका 1850 में सतारा किया था। अगर संभल सॉरी साथियों गलत हो गया, आपका सतारा सबसे पहले हुआ था 48 में, सबसे पहले सतारा 1848 में हुआ था। उसके बाद संभलपुर आपका हुआ था 50 में, संभलपुर का हुआ था 50 में होता। अगर नागपुर अगर पूछेगा तो 53 में मारना है, और उदयपुर पूछेगा तो हमको 1852 में मारना है। कब मारना? 1852 में मारना है साथियों। इसलिए सतारा सबसे पहले 48 में हुआ था, संभलपुर 50 में हुआ था, और नागपुर 1853 में हुआ था, और उदयपुर आपका 52 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1852 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों। तो सबसे पहले एक में बोला गया है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है आंध्र प्रदेश भाषीय विचार पर आधारित पहला राज्य बना, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आप जो यहाँ दिया हुआ है 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, गलत हो गया साथियों, क्योंकि 1952 में नहीं हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, आपका 1953 में। कब हुआ था साथियों? 1953 में हुआ। लागू हुआ था आपका, लागू अगर पूछेगा तो 1956 में। कब मारना है साथियों? आपको 1956 में मारना है साथियों। इसलिए आपका सी गलत हो गया, आपका ए सही हो गया, बी सही हो गया। देखिए 1 और 2 सही है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया, अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी क्या हो जाएगा साथियों? आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया साथियों, ध्यान से पढ़ना है। ज्योग्राफी में बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? छल्ले इस तरह का होता है, छल्ले जो होता है साथियों आपका इस तरह का छल्ले होता है साथियों। वो किस ग्रह के पाया जाता है? तो आपका बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बीच छल्ले पाए जाते हैं साथियों। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस हो गया साथियों, उसके बीच छल्ले पाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है बोला गया, तो आपका यही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। 180 क्या है? 180 डिग्री देशांतर के बीच मेल खाती है। आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के बीच खाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना चाहिए। तो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर। चलिए सबसे पहले आपका तो ये गलत हो जाएगा, ए और बी गलत हो जाएगा। जो सही है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सी पढ़िए, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त है 21 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में जो है बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होता है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये बात सही है। लेकिन आपका जो है कर्क रेखा सूर्य के सीधे किरणों पर प्राप्त करते ये गलत हो गया, और सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत, ये बात भी आपका गलत हो गया। इसलिए आपका ये दोनों गलत हो गया। आपका सी और डी आपका सही हो गया साथियों। देखिए सी और डी में क्या बोला गया है, एक बार फिर से पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं। बोला गया है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ये बात सही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपका सी और डी सही हो। कौन सा है साथियों? तो केवल सी और डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए बोला गया है बड़े पैमाने के मानचित्र क्या दर्शाता है? तो गांव और शहर के इलाके, बड़े पैमाने का अगर मानचित्र रहेगा तो आपको गांव और शहरी इलाके का, गांव और शहरी इलाके दर्शाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है पारिस्थितिकी के बारे में, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है साथियों? तो कैसे होगा? तो आपका तो ए सबसे पहले, सॉरी ए आपका सबसे पहले सही हो जाएगा, क्योंकि जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आपका जो सी है गलत है, क्योंकि प्राकृतिक के तत्वों के बीच संबंध, ये गलत हो गया। प्राकृतिक के तत्वों के बीच आपका गलत संबंध होता है, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मिसिसिपी जो है साथियों उत्तरी अमेरिका, ये सही है। मिसिसिपी आपका उत्तरी अमेरिका में था। उसके बाद अमेजन अगर पूछेगा तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन भी है साथियों। लेकिन आपका ऑरेंज पर्वत पूछेगा तो आपका एशिया में नहीं, ये अफ्रीका में है साथियों। ऑरेंज पर्वत आपका अफ्रीका में पड़ता है। और डार्लिंग अगर पूछेगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया मारना ही मारना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए आपका ये 3 युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है? तो आपका तीनों युग्म सही है साथियों। चलिए देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग लेकर आए हैं, देख सकते हैं। मिसिसिपी आपका उत्तरी अमेरिका में है, देख सकते हैं, हाँ सही बात है। उसके बाद अमेजन दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में यानी दक्षिणी अमेरिका में, हाँ ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद देखिए आपका जो ऑरेंज
ऑरेंज पर्वत है वो एशिया में नहीं है, ये कहाँ है, तो आपका अफ्रीका में साथियों। देखिए ये गलत हो गया, इसलिए आपका अफ्रीका में है। और डार्लिंग जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है साथियों। हाँ ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपको सिर्फ आपका जो गलत हो गया साथियों, आपका सिर्फ गलत जो सिर्फ हुआ था आपका ये गलत हो गया था। कौन सा हुआ था, तो आपका ऑरेंज पर्वत आपका एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका में साथियों आपका। ये सही है, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, ये तीनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान डैश डैश में पाए जाते हैं साथियों। तो महाद्वीप क्या है साथियों, महाद्वीपों के पश्चिम किनारे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो होता है साथियों आपका उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया संताप मंडल के बारे में, किसके बारे में, संताप मंडल के बारे में। यह परत बादलों से लगभग मुक्त मुक्त होता है, एकदम मुक्त होता है, सही बात है साथियों। ये इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन ये भी आपका सी भी सही है, क्योंकि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है साथियों। अमेजन में 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई का विस्तार होता है, इसलिए आपका ए बी और सी और डी, ए बी सी तीनों सही है साथियों। डी तो है ही नहीं, इसलिए ए बी सी तीनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में उच्च ज्वार के बारे में बोला गया है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये बात भी सही है। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक है, इसलिए मछली पकड़ने में सहायक है क्योंकि जब उच्च ज्वार समुद्र के किनारे आता है तो मछली खुद अपने आप चल के समुद्र के तट की ओर चला आता है उच्च ज्वार के कारण, इसलिए मछुआरा लोग मछली आसानी से पकड़ लेता है, इसलिए आपका दोनों को दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों नदी का मुहाना क्या है, नदी का मुहाना क्या है साथियों। तो नदी का मुहाना होगा आपका वह स्थान जहाँ कोई नदी अन्य जल राशि से मिलता है, अन्य जल राशि से मिलता है, उसे बोलते हैं वो नदी मुहाना साथियों। कोई क्या है, वह स्थान जहाँ कोई नदी अन्य जल राशि से मिलता है वो जगह नदी मुहाना हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया विश्व में कौन सा देश कोयला का अग्रणी उत्पादक होता है। तो आपका चीन है, सबसे ज़्यादा अग्रणी कोई है तो चीन है। और अगर चीन के बाद अगर सेकेंड नंबर में पूछेगा तो आपको मारना है अपना भारत। क्या मारना है साथियों, आपका भारत है सेकेंड नंबर पर। और अगर फर्स्ट नंबर पूछेगा तो आपको मारना है चीन, मारना है साथियों, चीन मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया साथियों विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधन को निम्नलिखित में से किनमें वर्गीकृत किया जा सकता है साथियों। तो वास्तविक संसाधन तो किया जा सकता है और संभावित संसाधन भी किया जा सकता है साथियों। आपका ए और बी सही है, बाकी बात स्थानीय संसाधन गलत हो गया और जैविक संसाधन ये भी गलत हो गया साथियों। सिर्फ आपका ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संसाधन है और संभावित संसाधन है, और स्थानीय और जैविक ये दोनों आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आपका ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऐसी कृषि जिनमें पशु चारक, क्या कहते हैं, पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम लोग कहेंगे साथियों चलवासी पशु, चलवासी पशु चरण कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है नेक्स्ट में बोला गया साथियों भारत की विविधता के बारे में, भारत की विविधता का हिस्सा माना जाता है साथियों। तो आपका सब इसमें माना जाएगा, क्योंकि लोगों के विवाह करने के विभिन्न तरीके, ये बात भी सही है साथियों। झारखंड में लोगों एक दूसरे को अभिवादन अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, ये बात भी आपका विविधता से रिलेटिव है साथियों। और उसके बाद सी में बोला गया है विभिन्न सांस्कृतिक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद बोला गया राष्ट्र के चिन्ह, क्या साथियों, राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता का दर्शाता है। राष्ट्र का जो चिन्ह है साथियों, हर राष्ट्र का हर चिन्ह और प्रतीक होता है, इसलिए ये भी विविधता को दर्शाता है साथियों। इसलिए आपका डी तक सही हो जाएगा, ए बी सी डी ये भी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए बोला गया साथियों आपका नेक्स्ट में विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इस लोगों के विरुद्ध डैश पैदा करता है साथियों। तो सराहना काट दीजिए, सराहना नहीं करता है। उसके बाद पक्षपाती राय करता है, बनाता पक्षपाती राय बनाना साथियों। उसके भेदभाव करना, उसके बाद उपहास उड़ाना, ये तीनों हो जाएगा, लेकिन सराहना सिर्फ नहीं होगा साथियों। क्योंकि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इस लोगों के विरुद्ध पैदा करता है। तो आपका पक्षपाती राय नहीं करता है, पक्षपाती राय बनना, उसके बाद भेदभाव करना, उसके बाद उपहास उड़ाना, ये तीन को हो जाएगा साथियों। इसलिए देखिए आप लोग कौन सा होगा, तो आपका जो हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है क्या है, तो कथन शक्ति के पृथक्करण को प्रावधान सरकार के 3 अंग शक्ति के पृथक्करण के प्रावधान सरकार के 3 अंग अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत तात्पर्य कौन सा होगा? सबसे पहले तो आपका ए फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रत्येक अंग सरकार को एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बी में है तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्रों के तहत काम तीनों अंग जो है अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं साथियों, ये बात सही है। लेकिन आपका जो है ए, सी और डी आपका गलती हो जाएगा साथियों, सिर्फ आपका ए और बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए आपका आंसर जो मिल रहा है आपका सी में मिल रहा है, ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है आपका राज्य का मुखिया होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है साथियों, वो मुखिया जो होता है आपका राज्य का मुखिया होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने का संभावना कम बोला गया, कम देख सकते हैं आपको कम बोला गया है, आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि कपड़े फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में काम करना ये नहीं होगा ये। और उसके बाद जो है भूमिहीन कम जो पाया जाएगा अगर, तो आपका ये पाया जाएगा घर में टोकरी बुनने में, ये बात है साथियों। क्योंकि उसके बाद खेत नहीं है तो घर में टोकरी बुन रहा है और निर्माण स्थल पर काम कर रहा है, यानी खेतिहर जो मजदूर होता है, दिहाड़ी मजदूर निर्माण स्थल पर काम करता है साथियों। उसके बाद जंगल में लकड़ियाँ चुनने में, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका ए दो और 1, 2, 4 जो है, लेकिन अगर यहाँ पूछा है कम पूछा है देख सकते हैं, तो कम जो होगा आपका यही होगा साथियों। आपका कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में है साथियों, ये आपका कम हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसलिए आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा। क्या हो साथियों, आपका सिर्फ देख सकते हैं आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, भोपाल त्रिशुद्धि क्या है? भोपाल गैस त्रिशुद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए, सही को चुनना है। सबसे पहले एक सही है, एवं बोला गया 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। 1984 में भारत के पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था साथियों, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है, चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका भोपाल त्रिशुद्धि गैस वाला है साथियों। उसके बाद ए में बोला गया है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, यह बात सही है। उसके बाद बी में बोला गया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा पानी के उपयोग का अधिकार भी शामिल है, ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल लैंगिक समानता कह सकते हैं लैंगिक समानता का बोध करने में सहायक है? लैंगिक समानता का बोध करने में सहायक है साथियों। तो आपका तो फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना ये लैंगिक समानता हो जाएगा, और समान वेतन देना ये भी बात हो जाएगा साथियों। लेकिन आपका जो सी दिया है, सी में डायरेक्टिव बोल दिया है पक्षपात करना, कि महिलाओं के लिए कार्य कार्य के लिए कम घंटे, ये बात पक्षपात हो गया। इसलिए आपका सिर्फ सी जो है गलत हो गया, क्योंकि महिलाओं के लिए कार्य के कम घंटे कैसे हो जाएगा जब आपको समान वेतन देना है, समान काम करवाइए। इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा और सी जो है आपका साथियों गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ए और बी सही हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए बी को पढ़ के ध्यान से कथन को चुनना है। ए में है बहुत से कार्य स्थल में पुरुष की तुलना महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किए जाते हैं, सही बात है तो कमतर भुगतान किए जाते हैं। उसके बाद महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आपका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, व्याख्या आपका नहीं कर रहा है, भले बात दोनों सही है कि बहुत से कार्यस्थल में पुरुष की तुलना महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन और उसके बाद आपका आर में लगे महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन व्याख्या अगर पूछेगा तो नहीं कर रहा है, आपका दो सही हो जाएगा, क्योंकि व्याख्या ये नहीं करता है साथियों, देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, सरकार के 3 अंग क्या है साथियों? सरकार के 3 अंग भिन्न भिन्न कार्यों का पालन करते हैं या डैश डैश कहलाते हैं साथियों। तो सरकार का जो 3 अंग है वो जो विभिन्न कार्यों को करता है साथियों, आपका अधिकारों का विभाजन करता है। सरकार क्या करता है? अधिकारों का
तीन अंग जो है आपका अधिकारों का विभाजन है साथियों, अधिकारों का विभाजन होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में को बोला गया है 2002 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना था साथियों, मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना था साथियों। तो आपका जो बना था वो 6 से 14 वर्ष, कैसे तो माता पिता या अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना साथियों। 2002 86वां का अगर पूछेगा संशोधन तो आपको मारना 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में किया गया था साथियों। चलिए अगर अनुच्छेद पूछेगा तो मौलिक बोलिएगा 21 के एक, क्या साथियों 21 का एक के अंतर्गत किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत चुनना है साथियों। चलिए गलत जो हम चुनेंगे, गलत तो आपका यही हो जाएगा साथियों, गलत आपका 2 बी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि बोला गया गलत में आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उसका एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है, एकमात्र स्रोत शरीर नहीं छीनता चाहते, बाकी बहुत सारा चीज़ उसका परंपरा भी पर नुकसान पहुंचता है, ठेस पहुंचता है, और बहुत सारा चीज़ है जो कि उस पर नुकसान पहुंचता है। सिर्फ अगर यहाँ सिर्फ बोल दिया है एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है, ये छीनता ही, इसके साथ साथ बहुत चीज़ छीनता है, इसलिए एकमात्र देख यहाँ गलती कर दिया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया समाज में कुछ समूह का हस्तांतरण संभावनीय है, क्योंकि वे विभिन्न भाषा बोलते हैं, सही बात है। और उसके बाद मुख्य धारा से दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में बोला गया है, इसलिए देख सकते हैं साथियों आपका जो सही हो जाएगा इसमें आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है भिन्न भाषा बोलते हैं, यानी भिन्न भाषा बोलते हैं, ये बात सही है। उसके बाद मुख्य धारा में भिन्न दूसरे प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद आपका बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से आते हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका ए बी और सी, कह सकते हैं ए बी और डी सही है साथियों। देख सकते हैं आपका 4 नंबर में आंसर है, ए बी और डी सही है। चलिए हम लोग इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। इसमें बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग कि किस स्थिति में भारत के न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता है साथियों, रद्द कर सकता है। तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढंग का उल्लंघन करता है तो वो न्यायपालिका चाहेगा तो उसको रद्द कर सकता है साथियों। इसलिए आपका सिर्फ ये सही हो जाएगा और बाकी बात गलत हो गया साथियों। आज का जो शिफ्ट था साथियों आपका 24 जनवरी का था। किसका था साथियों? आपका 24 जनवरी का था साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग, आज का जो शिफ्ट था साथियों आपका कौन सा शिफ्ट था? तो आपका 25 जनवरी का। किसका था साथियों? 25 जनवरी का था साथियों। इसलिए आपको बताना नहीं है। 25 जनवरी का आपका SST पेपर 2 के लिए था, आपका समाप्त हो गया साथियों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। कब मिलेंगे? नेक्स्ट पार्ट में कल मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों।